गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लोग जो है टिश्यूज़ को क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि टिश्यूज़ जो है क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से जो है स्टडी कर सकते हैं। टिश्यूज़ को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। दोनों को हम जो है दो अलग अलग सेशन में देखेंगे। आज हम सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ की बात करेंगे और प्लांट टिश्यूज़ पे ही डिस्कस करेंगे। और उसके पहले हम बताना चाहते हैं कि तुम फिर से जो है आप लोग जो है वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम थोड़ा सा हमने चेंज किया है, पहले ये वर्ड ऑफ बायोलॉजी था, अब ये वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से है। इसे सब्सक्राइब करो और फॉलो करो वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com को। और आप विजिट कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/राजीव रंजन 1571978। इस फेसबुक पेज का नाम भी वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 है। और इस पे जब जाओगे तो इस पे बहुत सारे बायोलॉजिकल इवेंट्स और बायोलॉजिकल फिनोमिना से रिलेटेड जो है वीडियोज आपको मिलेंगे, जिससे कि जो है आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है आप इस पे इसको समझ सकते हो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़, स्पेशली प्लांट टिश्यूज़ इस सेशन में देखेंगे और अगले सेशन में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ की। तो प्लांट टिश्यूज़ की जब हम बात करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर टिश्यूज़ की बात करते हैं तो टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। टिश्यूज़ दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ है similar type of cells, but the complex tissues have different types of cells on the basis of their physical structure, but they all are combined together, they all are working together to perform a particular specialized function. Plant tissues are of two types, meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues क्या है? Meristematic tissues means that cells of the tissues are capable to produce new daughter cells by the help of cell division. It means these are having cell dividing capability, by the help of which they can produce new cells. And the permanent tissues, when the cells lose their cell dividing capacity, then the meristematic tissues are converted into permanent tissues. Meristematic tissues को हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एपिकल मेरिस्टम और टर्मिनल मेरिस्टम, एक्सिलरी मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो कि जो है प्लांट के टॉप पे होते हैं, एक्सिलरी मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कि दो नोड के बीच जो इंटर नोड पाया जाता है, इंटर नोड में नोड के ऊपर और नीचे की तरफ पाए जाते हैं। और लैटरल मेरिस्टम जो होता है वो जो है रिम में पाया जाता है। यहाँ एक बार फिर से लोकेशन को देखने की कोशिश करो। लोकेशन को जब हम देखते हैं तो देखो ये एपेक्स है प्लांट का जो बड दिखाई दे रहा है। हर एपेक्स पे जो है एपिकल मेरिस्टम या टर्मिनल मेरिस्टम पाया जाता है। ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। यानी नोड वो पॉइंट है जहाँ से नए लीव्स निकलते हैं या जहाँ से नए ब्रांचेस निकलते हैं। तो इन जो है नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसे हम इंटर नोड कहते हैं। ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है या ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है स्टेम का, ये इंटर नोड है। और इस नोड के जस्ट ऊपर और इस नोड के जस्ट नीचे की तरफ जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। लैटरल मेरिस्टम को जो है यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो। लैटरल मेरिस्टम जो होता है वो प्लांट के गर्थ को जो है इंक्रीज करता है, प्लांट के थिकनेस को इंक्रीज करता है और ये रिम शेप में पाया जाता है। यहाँ ये देखो, ये जो रेड कलर का रिम बन रहा है, सर्कुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, ये लैटरल मेरिस्टम है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज को दो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम जो वो मेरिस्टम है जिसमें कि स्टार्टिंग से ही सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी पाई जाती है। बाय बर्थ दे आर एबल टू गिव देयर न्यू यंग वंस बाय द सेल डिवीजन। बट secondary meristems are those meristematic tissues which are primarily found in the form of permanent tissues. It means they have no any cell dividing capacity, but
After a certain period, they regain their cell dividing capacity, they retain their cell dividing capacity, and they become able to produce new cells by the cell division. And now these type of meristematic tissues are called as secondary meristematic tissues. Now the apical meristem and intercalary meristem are the example of primary meristem, while the lateral meristem are the example of secondary meristem. Lateral meristem may be of two types, vascular cambium and cork cambium. So these are the meristematic tissues. And now then permanent tissues. Permanent tissues, it means that cells are not able to produce the new cells by the cell divisions. And these are divided into two categories: simple permanent tissues and complex permanent tissues. Simple permanent tissues means the tissues which are not able to produce new cells by cell division and made up of similar type of cells only. While the complex permanent tissues, the cells are made or cells are present in the tissues are of different types, but they perform a single function. They perform a particular specialized function together. Simple permanent tissues are of three types. Look here the diagram: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. These are the three types of simple permanent tissues: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Look the differences between these three types of tissues. Here the parenchymatous cells are of thin wall. They are having intercellular space. They may not have any intercellular space. दोनों हो सकता है, कभी intercellular space हो सकता है, कभी intercellular space नहीं हो सकता है. ये पॉइंट्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, जो कि दो सेल के बीच में जो है गैप बन रहा है. और ये इंटरसेलुलर स्पेस नहीं भी हो सकता है, जैसे यहाँ देखो इंटरसेलुलर स्पेस इज नॉट हियर. कोलेनकाइमा, corners are very thick and intercellular space is not present. Sclerenchyma, all the cell boundaries are thick. It means cell wall is very thick. No intercellular space is looking here. Sclerenchymatous cells or sclerenchymatous tissues are dead cells. Actually, in these cells, the plant waste are deposited in the form of lignin or suberin. Due to deposition of these waste materials, these cells become dead, and these cells are meant for providing mechanical support to the plant only. Parenchymatous cells are of different types. They perform different types of functions, just like storage of food, formation of food, synthesis of food, and so and so. Collenchymatous cells may perform photosynthesis, and sclerenchymatous cells are meant for only and only providing mechanical support to the plant. Now then, complex permanent tissues are also called as the vascular tissues. These are called as vascular tissues because क्योंकि इनमें वो कैपेबिलिटी होती है जिससे कि ये प्लांट में वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द वैस्कुलर टिश्यूज. और ये दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम जो वाटर और मिनरल्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फ्लोएम जो कि फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम लीफ टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Xylem and phloem are complex tissues because these are made up of 4 different types of cells. Look here, xylem vessels and xylem tracheids. Actually, xylem tracheids and xylem fibers, these are the two parts of xylem which are dead in the nature, while xylem parenchyma and xylem vessels are living cells. Xylem vessels make the hollow tube-like structure through which water and minerals can be transported from root to the different parts of the plant. Phloem. Phloem has 4 components: seed cells, companion cells, phloem fibers, and bast fibers. Look the pits. These are the different pits found at the surface of xylem phloem. Here this is the seed plate. The seed cells are arranged one upon another, and at the junction of 2 seed cells, a seed plate-like structure is found through which food is transported. Phloem
जो कि एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सीप सेल्स आपस में मिल करके सीप ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और सीप ट्यूब के थ्रू फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। सीप ट्यूब को हेल्प करने के लिए कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो है फ्लोएम फाइबर्स भी पाए जाते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी पाए जाते हैं। तो ये जो था वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज थे जो कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन में और वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज की। थैंक यू।